वीडियो थोड़ी लेट चल रही है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 2-3 दिन से लेट आ रही है, आप लोगों को वीडियो लेट मिल रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से लेट आ रही है, तो कोशिश करूँगा अपडेट करने के लिए। तो कोशिश सपोर्ट बनाए रखिएगा, अपना प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जानते थे, ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो 2001। जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते चलिएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट सेशन बजट से संबंधित भी और इंपॉर्टेंट सेशन आज का है, देखते हैं हम लोग। निर्मला सीतारमन जी ने 7वीं बजट पेश किया है। तो आपको पता है लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले नेता कौन हैं, तो इसका भी हम लोग इसी वीडियो में इसका भी डिटेल समझेंगे। तो ये लोग पहले समझ लेते हैं येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ है। येलो स्टोन नेशनल पार्क यह दुनिया का सबसे पहला पार्क है, पहला नेशनल पार्क है। तो यह कहाँ है, तो ये यूएसए में स्थित है। यूएसए का यह पहला यानी कि दुनिया का पहला नेशनल पार्क है। इसे 1 मार्च 1872 में नेशनल पार्क का दर्जा मिला था, दुनिया का पहला नेशनल पार्क। इस पार्क में अभी हाइड्रोथर्मल एक्सप्लोजन हो रहे हैं, यानी कि जमीन के अंदर से उबलता हुआ पानी, भाप, कीचड़ और चट्टान के टुकड़े निकल रहे हैं। तो इस पार्क में यह घटना हो रही है। और इस पार्क का सबसे जो आकर्षण का केंद्र है, जो अट्रैक्टिव सेंटर है, ओल्ड फेथफुल गीजर पार्क है। यह पार्क का यह पॉन्ड है, ओल्ड फेथफुल गीजर उसका नाम रखा गया है। तो ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ है, तो येलो स्टोन नेशनल पार्क में, यूएसए में है। ये भी ध्यान रखिएगा, पहला नेशनल पार्क। और यह नेशनल पार्क नाम क्यों रखा गया येलो नेशनल पार्क, तो इस नेशनल पार्क से होकर येलो रिवर गुजरती है, येलो स्टोन रिवर गुजरती है, जो कि यूट पीक से निकलती है, यानी कि यूट चोटी से निकलती है। यूट चोटी का नाम है, वहाँ से निकलती हुई या फिर मिसौरी नदी में, मिसौरी नदी की सहायक नदी है, मिसौरी नदी में यह मिल जाती है और लास्ट में अटलांटिक महासागर में यह गिर जाती है। तो मिसौरी नदी की सहायक नदी येलो स्टोन रिवर है। और यह मिसौरी नदी येलो नदी कहाँ से निकलती है, तो यूट पहाड़ी से, यूट की चोटी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2024-25 का बजट पेश किया गया है निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। इस पर बिहार के 2 मंदिरों को में कॉरिडोर बनाने की योजना है। तो उनमें से एक मंदिर है विष्णुपद मंदिर। यह कहाँ स्थित है, तो विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। गयासुर नामक एक राक्षस था, उससे यह संबंधित है। गयासुर राक्षस को अपनी तपस्या से उसने यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि अगर उसे कोई भी देखेगा तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वो वह वरदान का गलत इस्तेमाल करने लगा था। उसके बाद भगवान विष्णु ने अपना पैर उसके सर पर रखा था, उसके पाताल में भेज दिया था। तो विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु के पैर का निशान ही इस मंदिर में स्थापित है। तो ये ध्यान रखिएगा, विष्णु मंदिर में क्या स्थित है, तो भगवान विष्णु के पैर का निशान वहाँ स्थित है इस मंदिर में। फल्गु नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है, फल्गु नदी के किनारे यह मंदिर स्थित है। और इस मंदिर का निर्माण किसने किया था, मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने किया था। अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में किया था इस मंदिर का निर्माण। ये भी ध्यान रखिएगा, फल्गु नदी के किनारे यह स्थित है, गया में। किस राक्षस को भगवान विष्णु ने पाताल लोक में भेजा था, तो गयासुर नाम का राक्षस। इसी प्रकार से गया के ही बोध गया स्थान पर महाबोधि मंदिर है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। महाबोधि मंदिर, यहाँ भी कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई इस बजट में, 2024-25 के बजट में। तो महाबोधि मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने किया था। और इसी स्थान पर जो पीपल वृक्ष है, पीपल वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल वृक्ष के नीचे में, वैशाख पूर्णिमा के दिन में। 35 वर्ष की एज थी और दिन कौन सा, तो वैशाख पूर्णिमा। चलिए, इंपॉर्टेंट हम लोग देखा, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझा हम लोगों ने यहाँ। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मनोली मार्केज, ये कौन है, मनोलो मार्केज कौन है, तो स्पेन के फुटबॉलर हैं और इन्हें भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम का कोच बनाया गया है 2024-2025
सेशन के लिए 2025 सेशन के लिए इन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट फुटबॉल टीम का कोच बनाया गया है। ये किनके स्थान पर स्थान ले रहे हैं? तो पहले जो थे इगोर स्टीमेक थे, उनके स्थान पर इनको कोच बनाया गया है, इगोर स्टीमेक के स्थान पर। मनोलो मार्केज कहाँ से संबंधित है इनका, किन देश से संबंध है? स्पेन से फुटबॉलर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है PR श्रीजेश। तो PR श्रीजेश भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और केरल स्टेट से संबंधित इनका संबंध केरल स्टेट से है और भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कब संन्यास लेंगे? क्योंकि अभी तो पेरिस ओलंपिक कल से यानी कि 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। तो 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा, तो ये घोषणा कर दिए हैं, तो क्या होगा? तो अभी ये संन्यास नहीं लेंगे, अभी इन्होंने घोषणा की है, तो परंतु पेरिस ओलंपिक 2024 जो खत्म होगा उसके बाद ये संन्यास ले लेंगे। यानी कि अभी जो पेरिस में ओलंपिक होगा इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो हुआ था इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता था और PR श्रीजेश को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जानते थे, ये भी कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो 2021 में ये इनको PR श्रीजेश को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है और इन्हें 2021 के लिए वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी मिल चुका है। 2022 में ये मिला था, परंतु 2021 के लिए इनको चुना गया था, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2021 के लिए चुना गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार क्या है? तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन है? तो पहली भारतीय है, ध्यान से नाम सुनिएगा, आश्चर्य होगा आपको। तो ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। इनको 1983 में यह पुरस्कार मिला था। 1983 में पहली ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित होने वाले। तो दूसरे अभी हुए हैं, उनके मिलेगा अभिनव बिंद्रा को। अभिनव बिंद्रा जी को 2024 में यह पुरस्कार मिल रहा है। एक भारतीय के रूप में दूसरे हैं अभिनव बिंद्रा। तो पहले इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता पहला भी, ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी को पहला मिला था ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार, ये दूसरा। और अभिनव बिंद्रा जी को पेरिस ओलंपिक 2024 में भी जिम्मेदारी दी। तो अभिनव बिंद्रा जी को 2024 पेरिस ओलंपिक के मसाल वाहक के रूप में नियुक्त किया गया। मसाल वाहक होंगे अभिनव बिंद्रा जी, इनके बारे में समझ लीजिएगा। और व्यक्तिगत रूप से स्वर्ण पदक विजेता हैं ये। कब जीता था और कहाँ जीता था? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यह कारनामा जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। व्यक्तिगत रूप से पर्सनल गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था अभिनव बिंद्रा जी ने 2008 में। और ओलंपिक कब से कब तक हो रहा है? तो 26 जुलाई से 11 अगस्त तक, यानी कि आज 25 जुलाई है तो कल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा यह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बजट से संबंधित है। एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। 2024-25 का जो बजट पेश किया गया है, पूर्ण बजट है यह, तो इसमें एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। तो एंजल टैक्स क्या है? तो एंजल टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो भी स्टार्टअप कंपनी होती है। कोई कंपनी ने स्टार्टअप किया है तो उसे एक इन्वेस्टर मिल गया है, इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया, जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया उस अमाउंट पर लगने वाले टैक्स को एंजल टैक्स कहते हैं। तो इस टैक्स को खत्म कर दिया गया है। इससे स्टार्टअप कंपनियों को, स्टार्टअप करने वालों को और इन्वेस्ट करने वालों को भी खुलकर इन्वेस्ट करेंगे भी। और यहां से प्रश्न एक बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वही मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। 5वीं बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। 5वीं बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। पहली बार डिजिटल बजट कब पेश किया गया था? 2021 में पहली बार डिजिटल यानी कि पेपरलेस बजट पेश किया गया था निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 2021 में पहली बार। ये 5वीं बार बजट पेश किया गया है, डिजिटल बजट है। और निर्मला सीतारमण जी लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। 7वीं बार बजट पेश किया है इन्होंने
कंप्लीट पेपरलेस और पेपर बजट पेश करने के मामले में तो 7 बार लगातार पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने? तो मोरारजी देसाई का। मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। लगातार बजट पेश करने के मामले में मोरारजी देसाई ने 6 बार लगातार बजट पेश किया था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के मामले में कौन है? तो सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने 10 बार। 10 बार सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है। दूसरे स्थान पर कौन है? तो पी चिदम्बरम, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, उन्होंने 9 बार बजट पेश किया था। प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है, लगातार नहीं परंतु मिला जुलाकर 8 बार इन्होंने बजट पेश किया। तो लगातार बजट पेश करने के मामले में कौन है? एक नंबर पे निर्मला सीतारमण जी, दूसरे स्थान पे मोरारजी देसाई। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? 1947 में। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो आर.के. सन्मुख शेट्टी के द्वारा स्वतंत्र भारत का पहला बजट। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 में जॉन मथाई द्वारा पेश किया गया था। पहला बजट पेश किया गया था गणतंत्र भारत का 1950 में जॉन मथाई द्वारा, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और अपने स्टडी ग्रुप में अपने दोस्त यारों के साथ में शेयर जरूर करते चलिएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो थोड़ी लेट चल रही है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। 2-3 दिन से लेट आ रही है, आप लोगों को वीडियो लेट मिल रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कुछ प्रॉब्लम है इस कारण से लेट आ रही है, तो कोशिश करूँगा अपडेट करने के लिए। तो कोशिश सपोर्ट बनाए रखिएगा, प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो में, धन्यवाद।